हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज अपने एक नई वीडियो में आए हैं क्लास 10 की। दोस्तों ये चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो दोस्तों आज अपने इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दोस्तों जो इसकी राइटर के नाम है ना, उन राइटर का नाम ही क्या है, एनी फ्रैंक। ये ही उनके राइटर का नाम है, एनी फ्रैंक। दोस्तों इसमें मैं बताता हूँ कि जो अब जब हिटलर हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, अत्याचार करते थे पीपल के ऊपर। तो उन्हीं में से एक अन्य फ्रैंक थे, वो 13 साल की बच्ची थी। तो वो उन पर भी अत्याचार किया जाता था, तो वह देश को छोड़कर दूसरे देश में आ गए थे। और वो हिटलर था, उन्होंने दूसरे देश को भी क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। जब उनकी डेथ हुई तो जो एने फ्रैंक के पिताजी हैं उनको एक डायरी मिली। जो डायरी में उन्होंने देखा कि उनकी बातों को, तो इसी उसी बातों को प्रिंट करवा के अपना ये दोस्तों चैप्टर बनाया। अब द फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे पहला है चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है टॉकटेटिव, यानी बातों जो ज्यादा बात करता है ना, ज्यादा बोलता है, उसी को अपने कहते हैं चैटर बॉक्स। अब नेक्स्ट है इसमें इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब वो होता है जिसे सुधारा ना जा सके। अब विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब, विटी हाजिर जवाब। अब मुसिंग्स का मतलब होता है विचार, जिसको आप आइडियाज भी बोल सकते हैं। अब सेकिंग का मतलब होता है कांपते हुए। दोस्तों ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक के। अब दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या क्या है वो देखते हैं दोस्तों। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है कि जो ये एने फ्रैंक है ना, ये कितने साल की है, एने फ्रैंक द डायरी ऑफ ए 13-year-old गर्ल, अन्य द डायरी ऑफ ए 13-year-old गर्ल, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है अने फ्रैंक। ये द डायरी ऑफ ए 13-year-old, जो ये डायरी है ना एने फ्रैंक की, वो कितने साल है, 13 साल की लड़की है जिसका नाम है एने फ्रैंक। नेक्स्ट है इसमें लवली डज नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड। लवली डज नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड। इसमें क्या बताया कि लवली डज नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड। जो एने फ्रैंक है ना, वो अकेली रहती थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, सच्चा दोस्त नहीं था। उसके दोस्त तो थे जिसको वह दोस्त कहकर पुकार सके, उसके 30 दोस्त थे, 30 दोस्त थे दोस्तों, 30 फ्रेंड्स थे। उसकी एक बड़ी सिस्टर भी थी, उसके पेरेंट्स भी थे, परंतु उसका जो सच्चा मित्र था ना, वो एक भी नहीं था। नेक्स्ट है स्टार्ट राइटिंग। वह उसके 13th बर्थडे पर, यानी 13वें जन्मदिन पर उसको एक डायरी गिफ्ट में मिलती है। तो वह क्या करती है, उस डायरी में लिखना स्टार्ट करती है। स्टार्ट राइटिंग एंड नेम्ड। और दोस्तों वो डायरी का नाम पता है क्या रखती है, डायरी का नाम रखती है किट्टी। किट्टी दोस्तों डायरी का नाम रखती है एने फ्रैंक। नेक्स्ट है इसमें प्रेजेंट डे एंटायर क्लास इज नर्वस। जो अब की बात बता रही है, वह है कि जो क्लास है ना, उसके लिए वह एकदम नर्वस है, कुछ काम की नहीं है, मैथ की क्लास। Anne does not have a good equation with her math teacher। जो दोस्तों उनके मैथ के टीचर हैं, उनका क्या नाम है, वो आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिस्टर कीजिंग। और अन्य फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम दिया था, वो भी पूछा जा सकता है। डायरी का नाम दिया था किट्टी।
अब इसमें क्या है कि मिस्टर कीजिंग वह क्या थी, एने फ्रैंक थी ना, वो बातूनी थी, यानी वो चैटर बॉक्स थी, ज्यादा बातें करती थी। जो उनके मैथ टीचर है ना मिस्टर कीजिंग, उन्होंने क्या दिया, एक ऐसे दे दिया कि चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिख के लाओ, और एने फ्रैंक थी, उन्होंने पूरा का पूरा एकदम जल्दी क्या कर दिया, ऐसे लिख के दे दिया। अब सी कंप्लीटेड स्मार्टली, और वह जो ऐसे है ना वो एकदम स्मार्टली जल्दी से चतुरता से उसने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों यही कहानी थी, और जो उनके मैथ के टीचर है ना मिस्टर कीजिंग, वो उनको बातें करने के लिए भी इजाजत दे देते हैं। तो दोस्तों ये मिस्टर कीजिंग उनके मैथ के टीचर थे। पहले उनको बहुत डर लगता था, पहले किट्टी वो एने फ्रैंक को मैथ के टीचर से बहुत डर लगता था, परंतु अब उनको कोई भी डर नहीं लगता है। तो दोस्तों इसमें अपनों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस से दोहरा देते हैं कि एक एने फ्रैंक है जिसका नाम एने फ्रैंक ही है, और जो वह उसकी कितने साल की है, वह 13 ईयर ओल्ड है। अब 13 ईयर ओल्ड है तो उसको एक जन्मदिन पर उसको क्या मिलती है, एक डायरी मिलती है। अब डायरी मिलती है तो उस डायरी का नाम वह क्या रखती है, उस डायरी का नाम रखती है किट्टी। और वह उस किट्टी में क्या करती है, किट्टी में जो भी बातें हैं ना उसको वो फॉलो करती है, और वह राइटिंग नेम्ड किट्टी। तो दोस्तों वह राइटिंग करती है, और जो डायरी का नाम है ना वो क्या कर देती है, किट्टी नाम रख देती है डायरी का। और मिस्टर कीजिंग से उसको पहले बहुत डर लगता था, पर अब उनको नहीं लगता जब उन्होंने चैटर बॉक्स पर क्या दिया, एक ऐसे दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।